टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। 25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बारे में खुलासा हुआ है। कमर जावेद बाजवा का मानना है कि हमारी आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकती, हम हिंदुस्तान से भविष्य में कभी भी नहीं जीत पाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे को बैक बर्नर पर रख दिया। ये खुलासा किया है हामिद मीर ने ज़ायरा वसीम के शो में। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDO वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोवाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी इतिहास का पहला ऐसा आर्मी चीफ है जिसके खिलाफ इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है। ओपनली इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ना सिर्फ मीडिया पर बल्कि पिछले साल आपको पता है जब इमरान खान का मैटर हुआ तो खुल्लम खुल्ला कमर जावेद बाजवा को गंदी गंदी गालियाँ लिखी गई, उनके खिलाफ वीडियो बनाए गए। पहली बार किसी आर्मी चीफ के खिलाफ अगर आवाम कूट खड़ी हुई तो वो कमर जावेद बाजवा था। कमर जावेद बाजवा हालांकि अपने जो 5 से 6 साल का इनका जो एक्सटेंशन रहा, कार्यकाल रहा, उसमें इसने कभी भारत के खिलाफ कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं बोली। इसने हमेशा भारत से दोस्ती करने की बात बोली। पर यह भी सच है कि ISI इसी काल में भारत पर 2-3 बड़े हमले करवाने में सफल भी हो गए, जैसे उरी है, पुलवामा है। हर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ जो हर आर्मी चीफ करप्ट होता है, उसी प्रकार से कमर जावेद बाजवा के बारे में भी थोड़े दिन पहले खुलासा हुआ था कि ये 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसकी निकली है इसकी वाइफ के नाम, और ये इस वक्त दुबई में शिफ्ट हो चुका है। कमर जावेद बाजवा के अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि एक और इनका आर्मी चीफ था, वो कियानी करके, उसका पता ही नहीं वो कि कहाँ है, वो इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है या कहाँ रह रहा। एक बार निकल जाते हैं ये, फिर दोबारा नहीं आते। इसी प्रकार से जनरल परवेज मुशर्रफ है जो अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई, वो भी गद्दारी के उसमें बाहर ही रहा। मतलब इनके जो आर्मी चीफ है वो इतना पैसा कमा लेते हैं, इतने लूट लेते हैं अपनी गरीब आवाम को कि उसके बाद उनकी 10 से 20 पीढ़ियाँ आराम से बैठे बैठे खाती है। कमर जावेद बाजवा इमरान खान को लेकर आया था, लेकिन बहुत जल्दी इमरान खान ही उनके गले का फंदा बन गया और अपनी मनमानी करने लगा। अमेरिका के साथ, अमेरिका के खिलाफ जो इनके संबंध थे उसके खिलाफ जाकर वो रशिया के करीब जाने लगा, जबकि अमेरिका ही पाकिस्तान को अब तक पालता पोसता आया था। नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं कि ये वहाँ जाने वाले थे, यहाँ जाने वाले थे, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी 2021 में जाने वाले थे, क्योंकि आपको पता है 2021 में भी पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी माहौल बना हुआ था। ये पहला ऐसा काम है जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल, मतलब अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली कहावत हो रही है। भारत को बिल्कुल भी भाव नहीं देने चाहिए, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। ACO संगठन में भी बिलावल भुट्टो आने वाला है, बस एक औपचारिकता के साथ जयशंकर जी को उनका स्वागत कर देना चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। जय हिंद दोस्तों।